एक गांव में बहुत बड़ा आम का बाग है। उस बाग में बहुत ही बड़े, मीठे और रसीले आम होते थे। वहाँ के मीठे आम खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। उस बाग का मालिक चंदन भी उस बाग के आम बेचकर खूब पैसे वाला बन जाता है। ऐसे ही एक दिन उस बाग के आम खाने के लिए गांव के दो लोग वहाँ पर आते हैं। आह, कितनी स्वादिष्ट है ये आम। यहाँ पर आसपास में ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पर इतनी स्वादिष्ट आम हो। हाँ मॉम, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अपने चंदन के बाग के आम में कुछ तो जादू है। खाओ खाओ, कितने स्वादिष्ट है, कितने मीठे हैं। आहा। ऐसे उस बाग के फलों का स्वाद हर गांव वाले तक चखते हैं। ऐसे ही एक गांव में दो औरतें बात कर रही होती हैं। भाभी जी, क्या आप कभी पास वाले गांव के चंदन के बाग के आम खाई हो कभी? सुना है बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हाँ भाभी जी, मैंने भी सुना है उन आमों के स्वाद के बारे में। हमें भी एक बार जाकर खाना चाहिए। इन दोनों की बातें वहाँ पेड़ पर बैठे एक छोटी सी बुखार भूतनी सुन लेती है। वाह, आम, रसीले आम, ऊपर से गजब के स्वादिष्ट। अब तक मुझे ये बात पता कैसे नहीं चली यार। अब तुरंत उस बगीचे में जाना होगा। रसीले आमों, मैं आ रही हूँ। उस दिन रात को वो छोटी सी भूतनी बगीचे के पास जाती है। जैसे ही वो गेट खोलकर अंदर जाने की कोशिश करती है, वहाँ पर दो कुत्ते उसके रास्ते में ठहरकर उस भूतनी को देखकर भौंकने लगते हैं। वो भूतनी भी कुत्तों के डर से पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती है। मर गई रे, कुत्ते पकड़ लेंगे तो 14 इंजेक्शन लगेंगे। मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ। उफ़ो। ये कहते हुए अपनी शक्तियों से उन कुत्तों को भगाकर उस बगीचे के आम तोड़कर खाती है। आहा, कितने मीठे हैं। जब मैं जिंदा थी तब मुझे ऐसे आम कभी नहीं मिले। कोई बात नहीं, अब कौन सा छोड़ने वाली हूँ। ये कहते हुए वो हर रोज रात को बगीचे में आकर उसके अच्छे लगाने वाले आम खाकर सुबह होने से पहले वहाँ से गायब हो जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद अचानक से ढेर सारे आम गायब होने की वजह से बगीचे का मालिक चंदन काफी दुखी होता है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है मेरे बगीचे में? कौन मेरे आम को ऐसे खा रहा है? ऐसा ही चलता रहा तो काफी नुकसान होगा। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस बगीचे में एक वॉचमैन को रखना ही होगा। ये कहते हुए तुराई नाम के एक शख्स को उस बगीचे की निगरानी के लिए रखता है। तुराई एक नंबर का बेवड़ा है। हर रोज रात को गले तक पीना उसकी आदत है। ऐसे ही एक दिन रात में फुल पीकर बगीचे में घूम रहा होता है। तभी उस पेड़ पर बैठकर आम खा रही भूतनी दिखाई देती है। ओए लड़के, कौन हो तुम? भूतनी की तरह यहाँ क्यों बैठे हो?
हैं? अबे ओए बेवड़े, बेवजह मूड खराब मत कर, भाग यहाँ से। ओए भूतनी की शक्ल के मुझे बेवड़ा कह रही है? यू इडली, तू जानती नहीं है मैं कितना बड़ा बेवड़ा हूँ। हाँ? अभी देखता हूँ तुझे। ये कहते हुए वो उस भूतनी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ता है, लेकिन उस छोटी भूतनी को पकड़ना इतना आसान नहीं है। इधर उधर भागकर तुराई को थारे दिखाती है वो भूतनी। भाग भाग कर तब तुराई एकदम से नीचे गिर जाता है। मेरे तो सच में लग गई है अम्मा। हा हा हा, एक भूतनी से पंगा लोगे तो यही होगा। अगले दिन सुबह मोम, बत्ती और चंदन बगीचे में आकर नीचे पड़े तुराई को देखकर, क्या बात है तुराई, ऐसे चिंदी चोर की तरह हाल क्यों बना रखा है अपना? लगता है किसी ने तुम्हें कुत्ते की तरह पीटा है। मजाक मत उड़ाओ मॉम भाई। कल रात इस बगीचे में एक भूतनी आई थी। ये सारे आम वही खा गई और मुझे भी ऐसे कुत्ते की तरह उसे ने पीटा है। भूतनी के काम छोड़कर तू ही 3 बोतल पीकर सो गया होगा। तुझसे बड़ा भूत कौन है? जाकर नहा ले, नशा तो उतरेगा तेरा। ये कहकर मोम और बत्ती वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन चंदन तुराई की बातों पर थोड़ा ध्यान देता है। इसीलिए उस दिन रात को सब सोने के बाद उसके बगीचे में जाता है। वहाँ पर उसे किसी की आम खाने की आवाज आती है। अंदर जाकर देखा तो पेड़ पर एक छोटी सी भूतनी आराम से बैठकर उसके आम खा रही थी। उसे देखकर चंदन कौन हो तुम? चुपचाप मेरे बगीचे से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। हाँ? पुलिस मेरा क्या बिगड़ेगी? तू मुझे इंसान समझ रहा क्या? मैं भूतनी हूँ, छोटी भूतनी। ये कहते हुए चंदन को भी पूरे बगीचे में भगा भगा कर मारती है वो भूतनी। चंदन ना तो उसे बर्दाश्त कर पाता है, ना ही और भाग पाता है। वो वहीं बेहोश होकर फूट जाता है। अगले दिन सुबह चंदन मोम और बत्ती को सारी बात बता देता है। उसकी बात सुनने के बाद तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है चंदन। मैं एक मांत्रिक को जानता हूँ, वो उस भूतनी को अच्छा सबक सिखाएगा। ये कहते हुए बत्ती उस मांत्रिक के पास जाकर सारी बात बताता है। ये मेरा बाएं हाथ का खेल है, चलो उसे सबक सिखाते हैं। ये कहते हुए बत्ती के साथ वो मांत्रिक बगीचे में आता है और उस भूतनी को देखता है। ओम भीम कोल्ड क्रीम दान 10 ये भूतनी फुस। ओ, मेरा पता ये काटेगा। कहकर भूतनी डीसी के फ्लैश की तरह उसके गोल एक चक्कर लगाकर उसी पेड़ से बांध देती है। ये देखकर सब धमाधका कर वहाँ से भागने लगते हैं। ये कैसे दिला मांत्रिक को पकड़ कर लेकर आया रे तू? लगता है ये ट्रेनी है, गुरु की जगह छात्र को लेके आया। वो हमें सेंटर फ्रेश की तरह चबा जाती। अब मुझे मेरे वाले मांत्रिक के पास जाना ही पड़ेगा।
ये कहकर मोम एक बड़े मांत्रिक के पास जाकर उसे बताता है और उसे उनकी मदद करने को कहता है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, इस सेब को उस भूतनी को खिलाओ। ये एक जादुई फल है। इसे खाने से वो छोटी भूतनी अपनी सारी शक्तियाँ खोकर वहाँ से गायब हो जाएगी। ये बात सुनकर मोम उस सेब को लेकर मांत्रिक के पास से बगीचे में आता है। अभी तक अकल नहीं आई तुम्हें? मेरा दिमाग खराब किए बिना चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना खत्म कर दूंगी तुम सबको। अच्छा ऐसा बात है तो मुझे बस 1 मिनट की मोहलत दो। बस मैं अपने जीवन के आखिरी पल इस दुनिया के सबसे स्वादिष्ट फल को खाते हुए बिताना चाहता हूँ। हा 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 हा, ऐसे कुछ था? खाने के बाद बताना चाहिए था मुझे। ये कहते हुए वो भूतनी झट से उसके पास आकर फट से उस सेब को निकाल लेती है। वो सेब को जितना फास्ट निकालती है उतना ही फास्ट वहाँ से गायब भी हो जाती है। मोम ने जो किया सब उसे शाबाशी देते हैं। चंदन का व्यापार भी पहले जैसे हो जाता है।